बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और मैथ आपके पास है सेकंड ईयर की। और इसके क्वेश्चन नंबर हम 2 के कुछ पार्ट्स करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को देखेंगे और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज जो है 2.4 का क्वेश्चन, जैसे हम 2 बात कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट आपके पास है। यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें करना क्या है आपने। अब एक्स वाई अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है कि पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है जी, और फिर प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरी वैल्यू वैसे, ठीक है, दूसरा फंक्शन वैसे। तो ये तो हमने यूँ समझे, सिर्फ इसको हमने लिखा है। उसके बाद देखें, ये है वाई स्क्वेयर, तो पहले क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से एक क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, बट इनर का जब दोबारा डेरिवेटिव होगा, यानी इस वाई का दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक, और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी द ज़ीरो, यानी कि आप 2 का अगर डेरिवेटिव लिखना चाहें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे x है, तो जहाँ पर भी y का डेरिवेटिव होगा यू विल राइट एज डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये y वैसे आ जाएगा, प्लस 2 ये y आ गया जी। अब y का डेरिवेटिव जब भी लिखेंगे तो हम लिखते हैं डी वाई अपान डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पे कि डी वाई ओवर डी एक्स इधर भी है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है डी वाई ओवर डी एक्स की। तो इसमें यूँ करते हैं कि ये आपके पास विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। सो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई मतलब ये उधर चला जाएगा। अब अगर आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी दोनों में, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस वाई। लेकिन बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम वहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और वर्किंग में भी जिस तरह आप कर रहे होते हैं क्लास वर्क में, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ वैसे आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जिसका जो थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है जी, और इसमें जो लास्ट समय कर रहे थे, जो पैरामीट्रिक फंक्शन था, उसके मतलब आपके पास होता है कि जब हम इस टाइप के जो इक्वेशन होती हैं इसे हम पैरामीट्रिक कहते हैं। ठीक है जी, पैरामीट्रिक फंक्शन। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होगा बेटा, इसमें जब सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो पहले इसका डेरिवेटिव, तो यानी कि जब हम एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे और माइनस 4 कांस्टेंट है, और फिर हमने क्या करना है, एक्स और वाई का बेसिकली हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और माइनस 5 कांस्टेंट है और यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव होगा और इधर कांस्टेंट 0 है। अब देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, अभी मैं इसको चलो ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पे माइनस 4 हो गया। अब देखें यहाँ पे ये क्या आ गया, फिर वहीं आपके पास फंक्शन आ गया, फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला। कैसे करेंगे जी, पहला वैसे, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन वैसे, फिर माइनस 5, इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ कि हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर है, पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक -1 हो जाएगा, यानी 2 - 1 वही 1 आ जाएगा। मैं इसलिए ज़रा डिटेल से कर रहा हूँ, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो कुछ आप स्टेप्स को जल्दी से कर सकते हैं। -4 हो गया जी। अब आपके पास x है, लेकिन जब y का डेरिवेटिव होगा तो दैट इज़ रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, फिर y वैसे आ जाएगा, फिर -5 इस y का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 2x माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स, और अब ये माइनस है और इसे जब मल्टीप्लाई होगी, -4y माइनस का 5
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के बाद एक ये टर्म है और आपके पास एक ये टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम इसको जो है कॉमन ले लेते हैं। अगर जो बाकी वाले टर्म्स हैं इसको आप दूसरी साइड पे लेते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, इसको भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब हम इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ पे माइनस भी साथ कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में ही बाई चांस माइनस आ रहा है, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर क्या बच जाएगा आपके पास 4x और प्लस का 5, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। लेकिन जब 2x उधर जाएगा तो दैट विल बी माइनस 2x और प्लस का 4y। हाँ जी, बस में आ गई। अब अपने करना क्या है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप उधर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 4y अपॉन अगर हम करते हैं और माइनस के साथ में अगर डिवाइड करता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5। लेकिन क्योंकि हम जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मतलब ये प्लस का बन जाएगा 2x और माइनस का 4y अपॉन 4x और प्लस का 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ 4x स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं कि जिसमें x और y इतना मिक्स हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे एक जो आपके पास दिया हुआ है, सबसे पहले फिर वही बात है कि हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 4 कांस्टेंट है, ठीक है जी, 4 वैसे ले लेंगे और यानी कि हम डिफ्रेंशिएटिंग आप लिखना चाहें तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्टार्ट कर दें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा जी, प्लस अब देखें 2 और h, बेसिकली ये जो 2h है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल देंगे। तो x और y का हमने डेरिवेटिव लेना है, प्लस b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो सिर्फ हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें यहाँ पे जो 2g है उसको आप एज ए कांस्टेंट लेंगे, तो 2g कांस्टेंट है, सिर्फ हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसी तरह 2f जो है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है जी, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उसको हम पहले लिख लेंगे और सिर्फ हम y का डेरिवेटिव लेंगे। और कांस्टेंट जो है, जब कांस्टेंट का भी अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आगे जाके दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब बड़ा इसमें करते जो हैं कि ये हो जाएगा 4, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा डेरिवेटिव, इसका पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो गया, प्लस 2h। अब इसमें देखें ये प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पहला वैसे, अब y का डेरिवेटिव, अब जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो आगे जाके डी वाई ओवर डी एक्स इसको ही लिखना है आपने, और प्लस अब पहले का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे, ठीक है जी। उसके बाद b है बेटा, अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे देखें ये पावर है, पावर बाहर आ जाएगी 2y, और इस y का फिर दोबारा इनर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, प्लस का 2g, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि 2f और y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स, वो अभी हम आगे जाके भी लिखते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें ये बन जाएगा बेटा आपके पास 8x प्लस का 2h इंटू, अब इसको देखें x तो वैसे आ जाएगा आपके पास, लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई हो गया, फिर प्लस ये देखिए इसको देखेगा, अब हमारे पास इसको हम यूँ लिख सकते हैं दिस इज़ 2by, लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सवाल को गड़बड़ नहीं होगी, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारे दफ़ा पेपर्स में भी आ चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए बेटा, दैट विल बी 2g और प्लस 2f
और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गया। अब देखें एक स्टेप हम यूँ कर लेते हैं, 4x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2hx डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by और डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी ऐसे 2g और प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, देखें यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, इधर भी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, और इधर भी आपके पास इस टर्म में भी डी वाई और डी एक्स आ रहा है। उनको आप अलग सेपरेट कर दें। देखें कैसे, कि अगर मैं यूँ लिख दूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं कॉमन ले लूँ तो इसके अंदर क्या बन रहा है बेटा, 2hx, इधर क्या बन रहा है हमारे पास 2by, और इधर हमारे पास बन रहा है प्लस का 2f। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स के जो कॉमन हमने ले लिए। उसके बाद देखें जो आपके पास विदाउट डेरिवेटिव दिए हुए हैं उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो दैट विल बी -8x -2hy। ठीक है जी, इसको ये देख लीजिएगा, ये है आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है और आपके पास ये वैल्यू आ रही है, तो माइनस का 2g ये भी उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को वहाँ पे क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, अब देखें एक पास तो दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखें अब अगर हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, देखें यहाँ पे माइनस, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी सब में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो इस स्टेप में यूँ करूँगा -2 कॉमन लेके इधर बच रहा है आपके पास 4x प्लस का hy और प्लस का g, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया हुआ, इसके अंदर के साइन भी हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। इसमें भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो दैट विल बी hx प्लस by और प्लस का f। अगर इसको आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर ही आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस रह जाएंगे सारे कॉमन, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे ही साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप इसको वैसे भी रख सकते हैं कि 4x प्लस hy प्लस g होल डिवाइडेड बाई hx प्लस by और प्लस का f, सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझ के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा।